अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हीरा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा हीरा बताएं, लास्ट वीक आपका कैसा गुजरा? लास्ट वीक में एक्सपोज़र वाली चीज़ों के बारे में मैंने सोचा था, तो थोड़ी सी टेंशन फ़ील हुई थी। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। यानी कि आप कह रही हैं कि लास्ट सेशन के बाद जब आपने ये सोचा कि हम वॉशिंग वाली डिले की प्रैक्टिस करेंगे, तो अंदर से आपको थोड़ी सी टेंशन भी फील हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वॉच डिले करूँगी तो मेरी एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। जी बिल्कुल। ठीक है हीरा, मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी ऐसी चीज़ का सामना करने की बात भी करते हैं ना, जहां हमें पहले से ही कोई डाउट हो, कोई एंजाइटी हो, या हमें जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर हो, तो हमारा माइंड नेचुरली बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं या आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन आपके लिए वाकई ही डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए आपके उससे रिलेटेड टेंशन होती रहती है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन डर भी बहुत लगता है साथ। ठीक है, ये दोनों फीलिंग्स एक साथ होना बिल्कुल नॉर्मल है। एक साइड पर आप चेंज भी चाहती हैं और दूसरी साइड पर आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। हम आज कुछ भी फ़ोर्सफुली नहीं करेंगे आप सेशन के दौरान। हम वही स्टेप करेंगे जो पिछले सेशन में हमने आपस में हायरार्की बनाई थी दोनों ने मिलके, और उसका फर्स्ट मैनेजेबल स्टेप चूज़ करेंगे, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा हीरा, सेशन शुरू करने से पहले आप मुझे बताएं कि अभी आपकी एंजाइटी 0 से 10 तक कितनी है, घबराहट वगैरह? शायद 5। ठीक है, हम इसको नोट कर लेते हैं और देन हम सेशन के एंड पर दोबारा चेक करेंगे कि आपकी एंजाइटी में कुछ चेंज आया या सेम रही। ठीक है। हीरा, पिछले सेशन में हमने आपकी फियर हायरार्की बनाई थी, आपको याद है? जी बिल्कुल, मुझे याद है। ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट सिचुएशन को रेटिंग दी थी जी। घबराहट के तौर पे। हुँ। कुछ सिचुएशन ऐसे थे जिनमें आपने कहा था कि मुझे घबराहट थोड़ी सी कम होती है इसकी निस्बत, और कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपने कहा था कि मुझे ज़्यादा होती है। हाँ जी। जैसे आपने कहा था कि बुक टच करना और दरवाजे का हैंडल टच करना, वज़ू रिपीट ना करना, ये सारी चीज़ें। हुँ। ठीक है, और उस हायरार्की में हमने सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ से स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि हमने एक रिलेटिवली मैनेजेबल स्टेप चूज़ किया था, आपको याद है? जी, जी, वो बुक वाला था कि आपने कहा था कि बुक को डिले करना है उसको टच करने में ना। जी, ठीक है, देन? फिर सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना 5 मिनट के लिए, वॉश नहीं एग्ज़ैक्टली, करना। एग्ज़ैक्टली हमने यही स्टेप चूज़ किया था। क्या आपको उस टाइम पे ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही थी? जी, बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन मैंने ट्राई किया था। ठीक है। हिरा, इसलिए आज हम यहाँ सेशन में पहले प्रैक्टिस करेंगे कि जब आप थेरेपिस्ट के साथ सेफ सेटिंग में होते हैं ना, तो हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी रिलेटिवली इजी लगती है। इसलिए हम सेशन में पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन मैं आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए घर का काम दूंगी, तो इसलिए अभी आप सेशन में मेरे साथ ये काम करेंगी। ठीक है। हिरा, आज के सेशन में ना हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। उस टेक्निक का नाम है ERP, यानी एक्सपोयर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मैं इसे सिंपल से वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस टेक्निक में बेसिकली हम करते क्या हैं। एक्सपोयर का मतलब है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस सिचुएशन का सामना करते हैं जहाँ शक या एंजाइटी आती है, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब है, रिस्पॉन्स से ही पता चल रहा है कि हम, उसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई डाउट आता है ना, तो हम उसके बाद जो भी एक्शन लेते हैं, जैसे आपके केस में। और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब होता है कि उसके बाद हम जो भी रिपीटेड एक्शन करते हैं, जैसे इस चीज़ पे हमने लास्ट सेशन पे भी बात की थी। इस टाइम मैं सिर्फ आपको सिंपली बता रही हूँ ताकि अगर आपको थोड़ी सी ये बात भूल गई हो तो हम रिवाइंड कर जी, लें, मुझे ठीक है? थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा था जब आप बता रही थी। ठीक है। हिरा, आज के सेशन का हमारे सेशन का गोल ये होगा कि हमने आपकी वॉशिंग को हमेशा के लिए स्टॉप नहीं करना, बल्कि हमारा गोल ये है कि हमने ये देखना है कि अगर आप बुक टच करने के बाद जो लेकिन आपको मैं तो सोच हमेशा के आती लिए है। चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आप उस एंजाइटी के साथ रहना सीखें। आपको लगता है कि अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगी तो सब कुछ मेरे जर्म्स लग जाएंगे या वापस आ जाएंगे। हमने सिर्फ इसको ही एक्चुअल में देखना है, ठीक है? हुँ। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी एंजाइटी नहीं होगी। मतलब तुमने इस सवाल मुझसे किया क्यों? इसका मतलब मुझे बुक
तो मुझे बुक टच करके, अच्छा तो मतलब मुझे बुक टच करके वॉश नहीं करना होगा? ठीक है हिरा, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। आज का गोल वॉशिंग को हमेशा के लिए हमने स्टॉप नहीं करना, बल्कि आज का गोल सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर आप 5 मिनट डिले करती हैं वॉशिंग में तो एक्चुअल क्या होता है, क्योंकि आपके माइंड ने ये लर्न कर लिया हुआ है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को टच कर लूँ और मैं उसके बाद से बार बार अपने हैंड वॉश ना करूँ तो वो जर्म्स मेरे साथ ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी एंजाइटी को मज़ीद बढ़ा देती है, जो मैंने आपको इसका साइकिल भी समझाया था। तो सिर्फ हम यही देखेंगे कि आपकी एंजाइटी परमानेंटली नहीं है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। मुझे लगता है एंग्ज़ायटी बहुत हाई हो जाएगी ऐसा हम्म करने से। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, लेकिन अगर हाई होती भी है ना तो हम उसे ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा एक फेलियर का स्टेप है, बल्कि हम उसे ये समझेंगे कि आपकी एंजाइटी का एक पीक लेवल होता है, बल्कि उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। हुँ। अच्छा, आज के सेशन में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके लिए वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना सिर्फ आदत नहीं है, बल्कि उस वक़्त आपको जेन्युइनली लग रहा होता है कि अगर आपने वॉशिंग ना की कि किसी चीज़ को टच करने के बाद तो कुछ भी गलत हो सकता है। जी, बिल्कुल उस टाइम ये ख़्याल बहुत ज़्यादा रियल लग रहा होता है। एग्ज़ैक्टली। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बस मतलब इस बारे में मत सोचो, आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। बल्कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे और आज के एक्सपोज़र में भी आपके पास बिल्कुल कंट्रोल होगा। हम पहले प्रेडिक्शन लेंगे आपसे, फिर बुक टच करेंगे, फिर 5 मिनट्स का डिले करेंगे, देन मैं पूरा वक़्त यहीं हूँ आपके साथ और हम देखेंगे कि आपकी घबराहट या आपकी बेचैनी में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम हुई या नहीं। ओके, आई ट्रस्ट यू, आप मेरे साथ हैं तो फिर मैनेजेबल लग रहा है मुझे। गुड। ठीक है, आपका काम सिर्फ़ ये होगा कि आपने उस अर्ज को नोट करना है, ठीक है? उसके बाद आपने फ़ौरन उस चीज़ पे रिएक्शन नहीं देना, बस देखना है कि एंग्ज़ायटी आपकी कितनी ज़्यादा हुई और कितनी कम हुई। हुँ। ठीक है, एक्सपोज़र से पहले हम थोड़ी-सी प्रेडिक्शन लिख लेते हैं। आप मुझे बताएँ कि अगर आप बुक टच करेंगी और 5 मिनट्स वॉश या सैनिटाइज़र डिले करेंगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? यही मुझे लगता है कि मेरी एंग्ज़ायटी जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी और मैं वॉश किए बगैर नहीं रह पाऊँगी। ठीक है। और इस प्रिडिक्शन को हम लिखते हैं कि आपने कहा है मेरी एंग्ज़ायटी इतनी हाई हो जाएगी कि मैं वॉशिंग डिले नहीं कर पाऊँगी। इस बिल्कुल, पर आपका कितना यकीन है? मेरा इस पे 75%। ठीक है। और अभी एंग्ज़ायटी 0 से 100 तक आपकी कितनी है सेशन में, शुरू करने से पहले? अभी यही कोई 60%। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करना हो, लेकिन आप ना करें, तो कितनी है? मेबी 80। ठीक है, गुड। अब हम एक्सपोज़र स्टार्ट करते हैं, हमने रेटिंग्स ले ली हैं आपकी। आपको ये याद रखना है कि सिर्फ़ हमारा गोल ये नहीं है कि हमने आपकी घबराहट को, जो आप अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत कम हो जाए, सिर्फ़ आपने ये करना है कि जो भी हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना बुक टच करने वाला, आपने सिर्फ़ अपनी घबराहट को नोटिस करना है और उसके साथ रहना सीखना है, ठीक है? ओके, आई अब अंडरस्टैंड। अब हम शुरू करें अपनी। जी, ठीक है हीरा, यहाँ टेबल पर ये बुक मैंने आपके सामने रखी है। आप इसे 5 सेकंड्स के लिए टच करें। सिर्फ टच करना है आपने, बिल्कुल ओके, भी कुछ वाइप ठीक है, वगैरह नहीं करना, टच करें सिर्फ। ओके। ठीक है, आपने बुक टच की। अभी आप मुझे बताएं आपकी घबराहट कितनी है? 75%। और आपका माइंड अभी आपको क्या करने को कह रहा है? यही कि मैं अपने हाथ धो लूँ या सैनिटाइज़ कर लूँ जल्दी से। ठीक है। अभी सिर्फ आप ये नोटिस करें जो भी आपका माइंड कह रहा है। आप अपने आप को ये रिमाइंडर भी करवा सकती हैं कि ये सिर्फ मेरा माइंड ऐसा कह रहा है, लेकिन अभी आपको इसके साथ ही रहना है घबराहट के। 5 मिनट तक वेट करें। लेकिन ये अर्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या करूँ? बिल्कुल, मैं ये समझ रही हूँ कि आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा है और ये एक्सपेक्टेड भी था। अभी कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा, मैं आपके साथ ही हूँ। ये ईआरपी प्रैक्टिस का एक पार्ट है, ठीक है? अभी आपका माइंड क्या कह रहा है, थोड़ा-सा आप वेट करें और घबराहट को कम करने की अ, कोशिश नहीं करनी, सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जर्म्स जो है मेरे हाथों पे लग गए हैं, मैं क्या करूँ इनका? ठीक है। और उसको आप उसका मतलब क्या है कि जर्म्स लग गए हैं? यही कि जर्म्स अगर लग गए हैं तो मेरी एलर्जी वापस आ जाएगी।
गुड। ठीक है, अभी हम आपके मीनिंग को डिबेट नहीं कर रहे कि अभी आप क्या कहना चाह रही हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका साइकिल किस तरह से काम करता है। अभी देखें, आप नोटिस करें कि आपने बुक को टच किया तो आपको फ़ौरन से शक आया कि मुझे कहीं जर्म्स लग गए हैं, और वही आपका एलर्जी का फ़ियर दोबारा से एक्टिवेट हो गया, और साथ ही आपकी घबराहट बढ़ने लग गई है, और आपको ये आपका दिल कर रहा है बार बार कि आप हाथ धो लें। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इन सारी सिचुएशन के बाद अभी आपकी एंजाइटी कितनी है? अभी 80%। ठीक है। मेरा हो सकता है कि ये आपकी एंजाइटी का पीक हो। हम पीक कहते हैं कि एंजाइटी के बढ़ने का भी ना एक लेवल होता है। हमारी एंजाइटी एक हद तक बढ़ती है और फिर ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। अभी सिर्फ आप आराम से ऑब्जर्व करें, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और अभी आपने हैंड वॉश भी नहीं करना, सिर्फ नोटिस करें ठीक आपको है। अभी बॉडी में क्या फ़ील हो रहा है। यही कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ गई है और बहुत अजीब फील हो रहा है। ठीक है, आप बस ऑब्जर्व करें। आपने भी अपने हाथों को चेक नहीं करना और मेंटली भी बार बार रिव्यू ना करें इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में तो आ रहा है ना बार बार। बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, ये सिर्फ एक एंजाइटी है। ठीक है, यहाँ पर ना एक हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। आपको खिंचाव तो नहीं महसूस हो रहा सांस लेने में, या अगर आप कंफर्टेबल हैं? जी हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आप अपनी आइज़ क्लोज करें ओके। और एक लंबा गहरा सांस लें ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, आप होल्ड करके रखें अपने सांस को। ठीक है, अब इसको सांस को होल्ड कर रखें। ठीक है हीरा, अगर आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे हम थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी कौन आप सी अपने प्रैक्टिस? ये हमारी एक डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि जब भी हमारी घबराहट बहुत ज़्यादा हो या बेचैनी बढ़े तो हम एक लंबा गहरा सांस लेते हैं और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश यानी कि करते हैं। डीप ब्रीथिंग। जी बिल्कुल। अभी आप अपनी आंखें बंद करें ओके। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, एक लंबा गहरा सांस लें नाक के थ्रू। गुड। इसको होल्ड करके रखें। ठीक है, और अब आप एक्सहेल करें। 1 2 3 4। ठीक है, अब आप कैसा फील कर रही हैं? थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है आपको? थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, गुड। हीरा, अब जब भी आपको आइंदा भी जब हम कोई भी ऐसी सिचुएशन में हो जब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो तो आप ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको रिलैक्स करें और हम ये देखें कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ही हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। अब 2 मिनट्स हो गए हैं। अब मुझे बताएं, अब आपकी घबराहट कितनी है? अभी यही कोई 70% होगी, पहले 80 थी, अब इतनी हुई होगी। गुड, यानी अब थोड़ी सी कम हो गई है। अभी देखें, आपने ऑब्जर्व किया कि आपने वॉश नहीं किया लेकिन आपकी एंजाइटी खुद ब खुद थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। अब थोड़ा सा अभी और ऑब्जर्व करें। अब 4 मिनट हो गए हैं हीरा, अब आपकी एंजाइटी कितनी है? शायद 60। गुड। अभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अभी 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं हीरा, अब आपकी एंजाइटी कितनी है? 55 या 60%। गुड। हीरा, अब आपने देखा है कि हमने सिर्फ 5 मिनट्स का डिले कंप्लीट किया है, और अब आपको कैसा फील हो रहा है? लेकिन स्टिल डिस्कम्फर्ट है ना, मुझे ख्याल तो अभी आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे एक्टिविटी भी बीच में कराई है इसलिए थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया है।
ठीक है, मैं बिल्कुल लेकिन समझ रही हूँ, ये लेकिन शुरू बहुत जैसा अच्छी। नहीं है जैसा मुझे स्टार्टिंग पे फ़ील हुआ था ना, हुँ। उससे कम है। ठीक है, अब हम आपके रिज़ल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं जो आपने प्रिडिक्ट किया था खुद से इस एक्सपेरिमेंट से पहले। आपने कहा था कि मेरी एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं अपने हाथ धोए बगैर नहीं रह पाऊँगी। ठीक है, अभी आप मुझे बताएँ कि एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में एंग्ज़ायटी जो थी हाई थी, लेकिन 5 मिनट के लिए रुक गई थी। ठीक है। क्या एंग्ज़ायटी आपकी बहुत पीक पे गई थी? नहीं, नहीं, पीक पे नहीं गई थी। ठीक है, क्या आपने हैंड वॉश किए? नहीं, गुड। और क्या एंग्ज़ायटी सेम लेवल पर रही या चेंज हुई? चेंज हुई थी, पहले बढ़ गई थी लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम महसूस हुई। एक्सीलेंट। यही हमारी आरपी की मेन लर्निंग है। यानी हमने यहाँ पे ये लर्न किया है कि आपकी एंग्ज़ायटी बिल्कुल एक वेव की तरह है, जो बिल्कुल एक वेव की तरह आती है, वो बहुत स्पीड में आती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है? आप मुझे बताएँ कि अभी हमने जो भी प्रैक्टिस किया उससे आपने क्या लर्न किया है? उससे हमने यही लर्न किया, ये देखना है कि जो एंग्ज़ायटी हो भी तो मैं वॉशिंग डिले कर सकती हूँ। उहुँ। मतलब मैं अपना अगर माइंड डाइवर्ट करूँ इन सब के बीच में तो ये सिलसिला थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है। उसके साथ अभी और आपने क्या लर्न किया? यही कि अर्ज मेरी अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस पर फ़ौरन एक्शन करना ज़रूरी नहीं होता। एक्सीलेंट हीरा। एआरपी में हमारी सक्सेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी एंग्जाइटी पहले ही स्टेप में ज़ीरो हो जाए। सक्सेस का मतलब सिर्फ ये है कि आप एंग्जाइटी के बावजूद जो है ना वो रिचुअल डिले कर लें, यानी कि वॉशिंग जो अभी का हमारा मेन गोल था, और हमारी ब्रेन को एक न्यू लर्निंग मिलती है। क्योंकि आप अब देखें कि हम आपकी ये जो भी एंग्जाइटी आपका ये साइकिल है, आपने बताया कि ये 5-6 महीने से है। तो अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो हमारे साथ कोई भी इशू होता है तो उसको सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह आपकी एंग्जाइटी भी है, जो आहिस्ता-आहिस्ता कम होगी विद टाइम। अभी सिर्फ हमने अपने ब्रेन को एक न्यू लर्निंग दी है कि आप एंग्जाइटी के बावजूद भी ये सब कुछ टॉलरेट कर सकती हैं। ठीक है? जी, बिल्कुल मुझे समझ आ रहा है। ठीक है हिरा। अब हम इस वीक का होमवर्क देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक अब आप क्या करेंगी? इस नेक्स्ट बार वीक फिर से होमवर्क मिलेगा? एग्ज़ैक्टली। इस थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट ये रहेगा साथ-साथ, क्योंकि हम थेरेपी में आपस में थेरेपी रूम में आप और मैं दोनों अवेलेबल होते हैं, तो आपसे डाटा लेना मेरे लिए ईज़ी है। क्योंकि हम 24 आवर हम साथ नहीं रहते, तो हमें आपकी पूरी रूटीन के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपको थोड़ा-सा छोटा-सा होमवर्क देंगे, आप ठीक है। बिल्कुल भी घबराएँ नहीं। इस वीक आपका होमवर्क ये है कि आप इसी एक्सपोज़र को ना 3 दफ़ा रिपीट करेंगे घर में। आपने क्या करना है कि बुक या किसी नोटबुक को आपने टच करना है, ठीक है? वॉशिंग या किसी भी सैनिटाइज़र को यूज़ नहीं करना, सिर्फ 5 हुँ, मिनट्स के लिए आपने डिले करना है। और ठीक है। रीअश्योरेंस तो बिल्कुल भी नहीं लेनी किसी से, अम्मी से, किसी से भी घर में नहीं लेनी। हुँ, और फिर आपने अपनी जो मेंटल चेकिंग है ना उसको नोटिस करना है। लेकिन उसमें एंगेज नहीं होना, आपने ये देखना है कि आपकी स्टार्ट पे एंग्ज़ायटी कितनी थी, पीक पे कितनी गई, 5 मिनट्स के एंड तक आपकी कितनी हुई, और आपने न्यू क्या लर्न किया, और देन आपने इसको अपने होमवर्क में नोट डाउन करना है, ठीक है? ठीक है। और फिर आपने वर्कशीट फिल ज़रूर करनी है, ये नहीं देखना कि हुई है या नहीं, लेकिन आपने एटलीस्ट इसको 3 दफ़ा अगर नहीं कर सकती तो 1-2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, तो अगर इन पूरे टाइम में मतलब 3 दफ़ा आपने कहा है, अगर मैं 5 मिनट का डिले ना कर पाऊँ तो? मैं बिल्कुल आपका कंसर्न समझती हूँ, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आप 2 से 3 मिनट का डिले कर सकती हैं। या ओके। घबराहट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप 2-3 मिनट का डिले कर लें, उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 मिनट्स पूरे ही कंप्लीट करें, ठीक है? जी। हीरा, आज के सेशन को अगर हम ओवरऑल समराइज़ करें तो आज हमने ये देखा कि हमने जो लास्ट सेशन में ईआरपी की हायरार्की बनाई थी उसका फर्स्ट स्टेप जो चूज़ किया था वो प्रैक्टिस किया अपने सेशन में। और फिर हमने ये देखा कि प्रैक्टिस से पहले आपकी एंग्जाइटी कितनी थी, जो भी आपने प्रिडिक्ट किया कि मैं बिल्कुल भी वॉशिंग के बगैर नहीं रह सकती। देन फिर हमने वो एक्सपेरिमेंट सारा आपसे करवाया और आपने ख़ुद नोटिस किया कि एंग्जाइटी पीक पे तो गई थी, लेकिन वो खुद ब खुद कम हो गई। तो अब आप मुझे बताएँ कि सेशन के स्टार्ट में आपने कहा था कि मेरी एंग्ज़ायटी 5 है, तो अब कितनी है? थोड़ी-सी कम हुई है? जी, बिल्कुल कम हुई है, अब 4 है।
ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार्ट में आपकी एंग्ज़ायटी थोड़ी-सी ज़्यादा थी, अब थोड़ी-सी मैनेजेबल है। अब आप मुझे बताएँ कि आज की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या थी आपके लिए? आज की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग यही थी कि एंजाइटी हो सकती है, लेकिन मैं उस पर फ़ौरन एक्शन ना करूं तो वो भी थोड़ी कम हो सकती है। मतलब मुझे फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसको खुद मैनेज करना चाहिए पहले। एक्सीलेंट हीरा, आपने आज बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। एक्सपोज़र बाज़ औक़ात हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इतना ईज़ी स्टेप नहीं है ये। लेकिन आपने कामली ऑब्ज़र्व किया अपनी एंग्ज़ायटी को और 5 मिनट्स का डिले भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम आपके होमवर्क से ही आउटकम्स को रिव्यू करेंगे। आज के सेशन को हम इधर ही क्लोज़ करते हैं और आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।